तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। शाबाश शाबाश, पहले सेकंड में बोलो ना, सुन तो रहे हो, टाइम थोड़ा है। शाबाश, हाथ खोल मेरा बेटा, शाबाश, मेहरबानी करो, लम्हों में माहौल बनाओ यार। जी मैं नौकर हूँ थोड़ा। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, अरे भाई ने रास्ते में फ़ोन करके मुझे दुआओं का कहा है, मौला दुआएं कबूल फरमाए। तू अगर मदह मोहम्मद का, मेहरबानी मेहमानों तो तंग तो नहीं किया, तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, तू अगर मदह मोहम्मद का, बेटा फैसला कर कहाँ बैठना है, तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, और हुक्म सरकारे दो आलम से मोहम्मद है हुसैन की, मोहम्मद से वफा तूने तो। शेब जीवो इन्होंने पुत्रा हुसैन हिस्सा देन भाई, मातमी बच्चे ते हाथ उच्चे हैदरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं, हुक्म सरकारे दो आलम से मोहम्मद है हुसैन की, मोहम्मद से वफा। थके बैठे हो बहुत ज़्यादा हैं? हैदरी सलामत रहो, सदा आबाद रहो, एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन। 25 दिसंबर तक जिए तो करबला का हमेशा नदीम शमसी साहब के ज़ेर तमाम सालाना ज़दारी है, जिए तो आपको सलाम करेंगे। मुहर्रम का पहला इतवार है ना, 10 मुहर्रम के बाद पहला इतवार गालिबन 12 मुहर्रम बन रही है। कौन सी जगह? खैमा सज्जाद, लाहौर टाउन, लाहौर में 11 बजे दिन जिए तो मैं आपको सलाम करूँगा। बात समझ में आ रही है? एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, खुद शह मशरिकैन कहते हैं। भाई हमने गल सुनिया जे, छोटी बहरे तो एडी वड्डी गल है ना आशीषा। एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, खुद शह मशरिकैन कहते हैं। छोटा सा फ़र्क है, तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम जिसे या रसूल कहते हो, हम उसे या हुसैन कहते हैं। अल्लाह करे इम्तियाज हाथ ऊंचे ईरान यार, क्या बात है, क्या बात है। जिए आप, जिए आप, सलामत रहें आप, राजी हिस्सा देने, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गमे मजलूम के दुनिया के। नहीं बेटा बोलना नहीं है, मेहरबानी करनी है, दरूद पढ़ दो मिलके बुलंद आवाज से। मुमकिन के हर गम से महफूज रहूं। मैंने आज आके खुरम शाह जी से, अली शाह जी से पूछा है पढ़ना क्या है। लुत्फ की बात यह है कि उन्होंने मुझे कहा जो थोड़ा दिल करे। मालका दी कसम है भाई शहजाद, और लफ्ज़ ही कोई नहीं कहा, भाईजान जो थोड़ा दिल करे। साड़ी अज कोई बरामदगी नहीं, निज़ाम है न्याज बेगदा ना इस तरह का, किसी बारगाह में कोई बरामदगी, किसी बारगाह में कोई बरामदगी, ताकि सारे लोग इस फैज़ से फैज़याब हो जाए। एक बड़ा कमाल माहौल बनाया हुआ इन लोगों ने। ये जिसे हम न्याज बेग कह रहे हैं ना, ये बस आप समझे कि एक अज़ाई जहान है, और अज़ाई जहान का हर आस्तान हुसैन से आबाद है। हाय 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 हाय, न थकने वाले लोग हैं। सुबह से मेरी शुरू होती है, अगर आप एक दिन सिर्फ विज़िट करें और सिर्फ न्याज बेग में फिरते ही रहें आप एक दिन, तो आपको, मुझे दे दो मुझे, तो आपको अच्छा कल पढ़ दूँगा, दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बैठ, खैर है, कोई मसला नहीं। मुझे पता है पीछे से चिट आई है, ज़ाहिर है वो सुनने ही आया जिसने भेजी है। तसली रखे, मैं अपना टाइम पूरा पढ़ूंगा और पूरे उसी नौकरी करूंगा जैसे नौकरी कर रहा हूं।
आप अपने सुनने में वो ताख़ीर न कीजिएगा, मेरे पढ़ने में कोई कमी नहीं होगी। तो हर आस्थान में कोई ना कोई एक छवि उस आस्थान की पहचान है, उसका हिस्सा है। ये नियाज़ बेग की अज़ादारी का। और बेटा पढ़ने दो, 8 दिन ऐसा नहीं हुआ, ये बच्चे क्यों आज बोल रहे हैं? अच्छा मुझे देखो, इन्होंने मुझे कहा जो तेरा दिल करे पढ़ ले। अगर आप इजाज़त दें तो मेरा जी चाह रहा है मैं आज उस शहज़ादी का थोड़ा सा तज़किरा करूं जिसने पूरी करबला गोद में पाली है। आठ दिन से कीमती जुमला था, माफ़ करेगा वो बंदा जो नहीं बोल सका। शाह जी ऐसे मुश्किल जुमले आपने बोले, बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं हैरान हूँ भाई मकसूद, वो बंदा जो मुश्किल बात सुन लेता है वो इस जुमले पे क्यों नहीं बोला? जिसने पूरी करबला गोद में पाली है वो है अली की आलिया बेटी। एक जुमला मैं ताई जी कहने लगा हूँ और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, बावजूद कह रहा हूँ, मैं को इतना राजी हाँ, इतना राजी हाँ, इतना राजी हाँ, शाम अली मलका राजी हो काजिम पीर, मैं को इतना राजी हाँ भी अल्लाह न करे कल दी मेरे सुबाद आई थी मेरे से कोई बंदा ना बोले, मैंने ज़रा भी नहीं गिला जी मेरे कल हो गई है उदा ही मैं सारा दिन उस मजले से ट्रांस से चिरिया। मालका की कसम एक इस जुमले की दाद मैनू नियाज़ बेग तो लाहौर तो लै दियो आरिफ, ये बाद मैं तकादे ही नहीं कराँगा कि मैं थोड़े को दाद मंगा। कौन है अली की बेटी ये बताना किसी के पास में नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मैं कह रहा हूँ ज़माने को अली में जली नज़र आता है, आलिया में अली नज़र आता है। अल्लाहु अकबर। वो जो मातमी खड़े हैं, वो जो हलाली खड़े हुए हो, हाथ ऊंचे मेरा बेटा हैदरी। अली शाह मौला हुसैन पुत्र देनी आशिदी आन दी झोली आबाद होवे, ऐसे जिक्र का सदका यार। शहजाद भाई गलत तो नहीं कहा था मैंने? अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। जितनी बारी आंखों में पढ़ता रहूं, जमाने को अली में जली नजर आता है और आलिया में अली नजर आता है। प्यों बराबर तो एहतराम करते हैं बाबा जावेर शाह जी। ये मालकां दे घर की दीवार ते मेरा हथ है। इस्लामाबाद तो आन जान दे थकन की कीमत, सफ़र की थकन की कीमत एक जुमले देन लगा तो लाहौर तो मेरे ना बोलते पे, चलो पिंडियों भी दाद लग जाए। फर्श पे अली के पहले अरशी आईने को ज़ैनब बिन्त अली का। शाबाश पुत्र जीवन आरिफ तेरे, मौला जियारता बच्चे नसीब फरमान। मातमी बोलो इम्तियाज हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है इजाजत? आपने कहा क्या कहने, या आप क्या कहने ना कहते, या फिर आपको मेरे इस जुमले की कीमत देनी पड़ेगी? 14 की कसम है आपने क्या कहने तो मैं जुमला कह रहा हूँ, वरना मैं जुमले कहने के मूड में नहीं था। मैं सोच रहा था लोग मातम कर करके 7 मुहर्रम को मातम के जुलूस शुरू हो जाते हैं, पूरे लाहौर में मातम कर करके थके हुए, मैंने ज़्यादा न थकाऊँ। अब आपने कह दिया क्या कहने, तो फिर कुछ नाज, कुछ करम, कुछ फ़ज़ाइल, कुछ कमाल अली की इस बेटी के पास ऐसे हैं जो इसके नाना के पास भी नहीं है। मैं कोई खुरमशाह सड़क पे खड़ा हूँ, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, ये कैमरा लगा हुआ है, पूरी दुनिया ये महिला सुन रही है। मैं शौकत पूरी करेज के साथ कह रहा हूँ, कुछ कमाल अली की इस बेटी के पास ऐसे हैं, कुछ नाज ऐसे हैं जो इसके नाना को नसीब नहीं हुए, इसके अली बाप को नहीं मिले, इसकी बतूल अम्मा को नहीं मिले, इसके हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन नैयरैन भाइयों को नहीं मिले। मिंबर की कसम है मैं कब्र की रात तक उस बंदे पे राजी रहूंगा जिसे लफ्ज़ समझ आया और वो बोल पड़ा अल्लाह की इस पूरी कायनात में ये पहली शहजादी है जो मैदान महशर में नाज करके कह सकती है मैं कायनात की पहली शहजादी हूँ जिसका झूला पंचतन ने झुलाया है। अली हक हक बाबा अंदर साहब थक गए हो।
तो दाद भी दे दिए को मुंह जो बोली जाए हैदरी। थैंक यू माई सन, अल्लाह आपको इज्जत दे। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपका ये बोलना। ये कायनात की पहली शहजादी है जो मैदान महशर में नाज करके कह सकती है मैं कायनात की पहली मलका हूं। बाबा जी बदी पीर जी इजाजत दो तो एक कदम और उतना चलिए। आए हाय हाय हाय, चलो ताई जी अंदर ने पहली बार जिंदगी सुनिया है, चलो एक कदम में सूखते चलिए। फिर आओ माहौल बनाइए। हसनैन के नाना मिंबर पे मौजूद थे और बातें कर रहे थे अली की। अली की बातों में अली नहीं पढ़ रहे थे, अली वाला पढ़ रहे थे। तुम्हें समझ नहीं आई मैं क्या पढ़ गया हूँ। यानी कुल्ले ईमान नहीं पढ़ रहे थे मोहम्मद, मोमिन पढ़ रहे थे। अली वाला कैसा होता है, अली वाला कैसा होता है, अली वाला कैसा होता है, अली वाला कैसा होता है। बंदे को बड़ी तकलीफ हो रही थी। बीच मजमे में एक बंदा खड़ा हो गया, मुझे उसका नाम नहीं आता। मैं मस्कीन जरा अनपढ़ आदमी हूँ, घर के हालात ऐसे हैं नहीं सन, मैं पढ़ी नहीं, स्कूल नहीं जा सकिया, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। बहरहाल बंदा एक मजमे में खड़ा हो गया। उसने कहा जी आप हर वक्त अली की बातें करते, अली वालों की बातें करते, आज ज़रा सही सही साफ साफ खुले खुले लफ्ज़ों में बता दें अली वाले का कितना एहतराम करना चाहिए। मोहम्मद ने कहा कम से कम इतना तो करो जितना काबे का करते हो। थक गए हो, मसहब शुरू कर दें। अली हक, हाथ ऊंचे, जो अली को हक मानते हो वह हाथ उठाओ। हैदरी, हाँ मेरा बेटा शोएब जी में होगा जी ना पुत्रा नु इस्ता दे सलाम है ना बुजुर्गों ने बच्चे जीवन। जी हदीस के लफ्ज़ बताऊं लोगों को इतराज़ न हो। फरमाया इन्नल मोमिना आज़म हुर्मतन मिनल काबा, मोमिन की हुर्मत काबे से ज़्यादा किया करो, मोमिन का एहतराम काबे से ज़्यादा किया करो। मैंने नहीं कहा सर जी, नबी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, मनाकिब में है। कुछ बंदे को बड़ा फौरन प्रॉब्लम बन जाती जी कितों पढ़िया, ठीक है ना। जिस बंदे अखबार ही पुट्ठा फड़िया होंगे वह कहता कितों पढ़ी, मौला की कसम है। जिस इमाम जंतरी नहीं पढ़ी होंगी वह पूछता कितों पढ़ी, ठीक है ना। इन्नल मोमिना आज़म हुर्मतन मिनल काबा, अली वाले का एहतराम काबे से ज़्यादा किया करो, काबे से ज़्यादा किया करो। बड़ी तकलीफ़ हुई बंदे को, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे बंदे का नाम नहीं आता। उसने कहा जी क्यों अली वाले का एहतराम काबे से भी ज़्यादा क्यों करें। मोहम्मद ने कहा मुझे क्या पता, अली की अपनी मर्जी या काबे में उतरता है या अपने नौकरों के दिल में उतरता है। सदके 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 मकसूद भाईजान इंज नहीं करना, थकना नहीं बाम जाते, इंज नहीं करना मुर्शिद। हाँ भाई अली शाह बोलना यार। हक थोड़ियां नस्लां जीवन सारे हैदरी जियो पुत्रा इन्हां हथां दी खैर होई, ये हाथ जायां दी खैर होई। अल्लाह करे मातमी का हाथ ऊंचा ही रहे, इंज ना करना पवे, इत्थे ही रहे। मोहम्मद ने कहा मर्जी अली की अपनी, या काबे में उतरता है या अपने मलंगों के दिल में उतरता है, मैं क्या करूं। बंदा बड़े गुस्से से ज़मीन पे बैठ गया, मूड उसका बड़ा ख़राब हो गया। अब तकरीबन फौत हो गया। अब बंदा ज़मीन पे बैठा ही था, मुकद्दर उसका हार गया, पीछे सखी सलमान बैठे थे। हूँ क्या साडा की कसूर है, नसीब होता हरिया, मैं की करा। सलमान ने पीछे से पता लग गई। और तुम इस कैफियत तुम समझ रहे हो, मैंने पंजाबी च गल करनी नहीं आ रही। पता लग गई, समझ आई हूँ, हाँ पता लग गई। अब वो पहले ही मूड उसका खराब होगा, हाँ पता लग गया, ठीक है हाँ, समझ आ गई है। मोहम्मद ने बताया अली या काबे में रहता है या मोमिन के दिल में रहता है। सलमान ने करना बात तुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, वो बादशाह हैं, उन्होंने पूरी तरह तुझे समझाना पसंद नहीं किया। मैं तुझे बताऊं फ़र्क बड़ा है, काबे में 3 रातें रहता है, मवाली के दिल में क़यामत तक।
हाय 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 हाय। ओ मैं सदके पूरे लाहौर को सलाम, पूरे नियाज बेग को सलाम। इन्हें पुत्रा का शुक्रिया है, पुत्र जीवन जिहदे अंदर अली बोले हैदरी। अच्छा जी राजी रहे जी। हैदरी काबे में 3 रातें रहता है, अपने मलंगों के दिल में, छेड़ना नहीं, फिर नहीं हाथ लाना, अपने मलंगों के दिल में क़यामत तक रहता है। अच्छा ये जो काबा है, जाने वाला वहाँ क्या करता है? तवाफ, चक्कर लगाता है। यही कॉन्सेप्ट है ना या कोई और भी है? यही है ना हज का तस्वुर? काबे का जाने वाला तवाफ करता है, चक्कर लगाता है। अच्छा, जिसके दिल में अली हो वो काबा, जिसके दिल में अली हो वो काबा, जो अली के दिल में हो। अठ दिनों की पहली औखी गल की है तो अद्धे बंदे मैनू वेखी जाते हैं बे अंग्रेजी पे पढ़ता। जिसके दिल में अली हो वो काबा, तो जो अली के दिल में हो, अल्लाह जाने वो कितना बड़ा काबा होगा, वो मोहम्मद क्या होगा जो अली के दिल में रहता। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें ये बताया है कि हम अली को मोहम्मद से अफजल मानते हैं। ना, शिया मज़हब में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। शिया मज़हब में ना 2 खुदाओं की गुंजाइश है, किसी पागल के बच्चे ने तुम्हें बताया है। शिया मज़हब में 2 खुदाओं की कोई गुंजाइश नहीं, 2 इलाहों की कोई गुंजाइश नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो दर्स है जो हमें नबी ने दिया है, जो अली ने दिया है, जो हसन ने दिया है, जो हुसैन ने दिया है। अल्लाह वही है जो इनका भी अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह है, तेरा भी अल्लाह है। मैं इमाम हुसैन सरकार के मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ, अली अल्लाह नहीं है, तेरे मेरे जैसा बंदा भी नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों बेटा अज नारे की आवाज़ थोड़ी क्यों है? अजकल थोड़े हिसाब की नहीं। खबरदार, शिया मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं है इस बात की कि अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह माना जाए। संभाल के रखो अपनी दात। तुम्हारा मूड खराब हो गया हो तो दात अपने पास रखो, आइंदा मुझे दात न देना। जो कुछ मैंने पढ़ा है आले मोहम्मद की तालीमात में, मैं वही पढ़ूंगा। मुझसे उसकी नफ़ी नहीं होती, सॉरी, मुझे उसकी नफ़ी नहीं होती। अल्लाह वही है जो इस ख़ानदान का अल्लाह है। ये अल्लाह अपने आप को कहलवाने नहीं आए, ये अल्लाह बचाने आए हैं। ओहो, खुदारा शियत का चेहरा खराब न करो। गाजी का वास्ता 1 मिनट की दात के लिए, 2 नारों के लिए, 4 मलंगों के खड़े हो जाने के लिए शियत का मजाक मत उड़ाओ। मिंबर पे ऐसी बात न करो जिसे कोर्ट में पेश करके तुम्हें काफिर कहा जाए। मौला का वास्ता, हुसैन का वास्ता, एहसान करो इस गरीब कौम पे। 2 मिनट के नारों के लिए, 2 मिनट की दात के लिए 2 मिनट बंदे खड़े हो गए, वाह हो गई हो जी, क्या बात है, मखलूक खलो गई हो। देखो, सिर्फ मखलूक को खड़ा करने के लिए वो जुमला मत कहो जिससे शियत की नफी होती है। मेरा कोई इमाम ऐसा नहीं है जो नमाजी ना हो। मेरा हर इमाम नमाजी है, मेरा हर इमाम रोज़ादार है, मेरा हर इमाम साहिब किरदार है। बद किरदार बंदे के पास इस घर से बड़ी सिफारिश है ही कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है। अगला सांस ही मुझे नसीब ना हो खुरमशाह अगर मैं झूठ बोलूँ, गुनाह हो जाए तो इस घर से बड़ी सिफारिश ही कोई नहीं। लेकिन जानबूझ के इस घर के आसरे पे गुनाह करके इन्हें दुखी ना करो। नहीं मानता दिल, आज की महिला सुनने पर दिल नहीं मानता।
बाहर जाके आखोगे पता नहीं की हो गया, पागल हो गया। मूड खराब है ना तुम्हारा आज। खबरदार, आले मोहम्मद के आसरे पे गुनाह ना करो। कब तुम्हें कहा अली ने कि तुम गुनाह करो ना? हाँ, ये अलहदा बात है कि अगर तुमसे गुनाह हो गया है, अगर तुम खताकार हो, अगर तुम गुनाहगार हो, तो इस घर के अलावा कोई कर्म है ही नहीं, इस घर के अलावा बख्शिश का कोई जरिया है ही नहीं। कदम कदम पे दीन सिखाया इस घर ने, कदम कदम पे आप अच्छा आप अंदाज़ा करें हौन शाह जी, इससे बड़ा भी कोई कर्म है कि बंदा मेरे साथ एक इमाम के पास आया बैठा है और सलाम करके कहते यब्न रसूल, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई अमल बता दे। फरमाया सदका दिया कर। चला गया, दूसरे दिन आ गया, पहनने को कपड़े नहीं है, कोई अमल बता दे। फरमाया सदका दिया कर। तीसरे दिन ये बड़ी औखी गल ही, इन्हें मौजूद तो बंदे जाकर सुनना छड़ जाते हैं। फरमाया सदका दिया कर। चौथे दिन आया ना और कहा सदका दिया कर। उसने कहा मौला महसूस नहीं कीजिएगा, मेरे बच्चे फाको मर रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, मैं बार बार आपके पास आता हूँ, कोई अमल बताएं। आप फरमाते सदका दिया कर। जब मेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं सदका कैसे दूँ? और सुर्ख हो गई बादशाह की आंखें। इसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते तू किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की तरफ देख के मुस्कुरा भी नहीं सकता। ओ मैं सदके काज़िम बादशाह हाथ ऊंचे रान हैदरी। अल्लाह अकबर। तो किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की तरफ देख के मुस्कुरा भी नहीं सकता। आओ न्याज बेग में बैठे हुए पूरे लाहौर के, पूरे पंजाब के चुने हुए अज़ादारों, अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कल की रात मेरे मुकद्दर में हो या ना हो सकता है मैं शहीद कर दिया जाऊँ, हो सकता है मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊँ। हर बंदे ने एक न एक दिन मर ही जाना है। मैं तुम्हें मिंबर पे वसीयत भी कर रहा हूँ, नसीहत भी कर रहा हूँ। गाजी का वास्ता इश्क़ अहले बैत की तौहीन न करो, हुसैन का वास्ता मोहब्बत अहले बैत की तौहीन न करो। मुझे बस इतना बता दो, आज मैं अभी न्याज बेग में ऐलान कर देता हूँ कि मैं रात को 2 बजे चौक से गुजरूंगा, है कोई बंदा जो मेरी रोटी पहुंचाए? अब मैं ऐलान कर रहा हूं, आज रात को 2 बजे मैं न्याज बेग के चौक से गुजरूंगा, आप में से कोई मुझे रोटी खिला दे? आप खिला देंगे? बोलो, घबरा क्यों गए? आप खिला दोगे? हाँ भी इम्तियाज़, रोटी का आसरा है। मकसूद भाई रोटी का आसरा है। ऐ पागल ताब शौरी कहते मैंने भी रोटी का आसरा, मैं पुत्र खवा देंगा। मैं 2 बजे नहीं आता, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं। मैं 4 बजे 5 बजे सुबह न्याज बेग चौक पहुंचता हूँ तो रोटी का टिफ़िन हाथ में लेके, हाथ पाड़ लेके, बेहतरीन से बेहतरीन खाना पकवा के खड़ा होगा। शौकत भाई ने गुजरना है, हुसैन का जाकिर है, तो सुबह 5 बजे हुसैन के जाकिर के लिए उठ सकता है, हुसैन के अल्लाह के लिए नहीं उठ सकता। पैर मार दो मैंने, गोली जांदी करो मेरे हाल, पैर मार दियो मैनू। हाँ, सुबह 5 बजे तो हुसैन के जाकिर के लिए उठ सकता है, हुसैन के अल्लाह के लिए नहीं उठ सकता। ए दोवें हाथ रख के 14 नू जामिन करके पे आखना, मौला इमाम ज़मानन गवाह बना के पे आखना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वलीउल्लाह कलेमा पढ़ के पे आखना तुहाडी मर्जी है। इस तो बाद मैं नज़म शुरू करूँगा, बोलो ना बोलो, मनो ना मनो, तुहाडी मर्जी। दुनिया का कोई आम बंदा नमाज पढ़ के निकले, वो लोगों को बताता है मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अली वाला नमाज पढ़ के निकले, नमाज बताती है अली वाला आया। इम्तियाज जी वो बाबा जाबिर शाह जी, काम औखा नहीं, औखा काम है ना। चलो मौला आपको इज्जत दे, सलामत रहे, बीबी आपको इज्जत दे। कौन बता सकता है कितने एहसान हैं अली की इस बेटी के तुम पे। गिनने अगर शुरू करो ना, इसालिया के एहसान, तौहीद पे एहसान, नबूवत पे एहसान, विलायत पे एहसान, इमामत पे एहसान, करबला पे एहसान, इस्लाम पे एहसान,
ये जो तुम्हारी बेटियां चादरें पहन के बैठी, इन बेटियों पे एहसान। अली की बेटी से पहले कहाँ रिवाज था यूं चादरों में बैठने की? अल्लाह अकबर। रातें रोने की हैं, महसूस मत कीजिएगा। मैं अपनी एक मंजिल तय कर चुका हूँ। मैं आज अली की बेटी के बेटों का मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। ये शहजादे करबला का हिस्सा हैं, बादशाह और मोहम्मद। लेकिन गुंजाइश नहीं होती मज़ामीन की, लोगों में बरामदगियाँ होती हैं, अक्सर लोग इन शहजादों का जिक्र नहीं करते। मैंने आँखों से रिवायत पढ़ी है, जिस बंदे के घर में कोई ऐसी मुसीबत हो जिसे वो टाल 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 के, मन्नतें मान मान के, दुआएं मांग मांग के थक गया हो और उसकी मुश्किल हल ना हो रही हो, मैंने आँखों से पढ़ा है, वो मन्नत मान ले मेरी मुश्किल हल हो गई तो मैं ज़ैनब की जोड़ी की मजलिस करवाऊँगा, मैं बादशाह उनकी मजलिस करवाऊँगा। फरम भाई आँखों से पढ़ा है मैंने, जितनी जल्दी हो सके वो मुश्किल टल जाती है। आखिर क्यों? कभी गौर किया आपने इस बात पर? बादशाह अकबर से लेके बादशाह असगर तक ये सारे इज़्ज़तदार शहनशाह हैं। ओनो मोहम्मद के नाम पे अगर मजलिस हो मुश्किल फ़ौरन टल जाती है। क्यों? ये बच्चे अल्लाह की बरगाह में ना, अल्लाह के दरबार में कुछ इस्तेहकाक रखते हैं। 1400 साल से ये इतने गरीब हैं, आज तक इन्हें इनकी माँ नहीं रही। बड़े अमीर अमीर बंदे आज मजलिस से आ गए तो कोई शायद नस्लों की खैर हुई। अल्लाह अकबर। और धाड़े मार मार के रोने वाला, तुझे क्या बताऊं, क्या बताऊं ये शहजादे कितने राजी हो रहे हैं तुझ पे। आज तक इन बच्चों की माँ नहीं रोई। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से मैं कम से कम 15-20 मिनट मसाइब पढ़ूंगा। मौला का वास्ता मुझे मसाइब पढ़ने देना, गिरिया करते आना। अजीब मुकद्दर है अली की इस बेटी का। ये शहजादी 5 साल नाना के साथ रही है। मेरा आखना आसान है, थोड़ा सुनना आसान है। ये शहजादी 5 साल नाना के साथ रही है। तुसी बेटा जी महसूस न करिया जे, मेरे तो छोटे ही हो गए, मैं 50 साल का हो गया, तो जे वड्डे हो तो मैंने माफ़ कर दिया जे। हुसैन का जाकिर हाँ, इस रिश्ते नाल मैं तुहाडे तो वड्डा ही हाँ। तस्बीह पढ़ रहे सो अल्लाह कबूल फरमावे। ए घरों जाके पूछिया जे, जनाजा हो जाए ना घर में, 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, ताए जी ज़रा मेरी मदद करे जे। खुरम भाईजान तुहानू भी इस गल का पता होगा, भाईजान अमजद तुहानू इस गल का पता होगा, जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, या जो महल्लेदार होते हैं, वो एक दूसरे से कहते हैं चलो यार मिल के जनाजा उठाएं, ऐसा ना हो उसकी बेटियां रोते रोते मर जाएं। वाह हो सैयद, जिथा जिथा भा जल्दी हुआ जा जल्दी। वाह हो सैयद, ये है सैयदादे का मातम। अल्लाह अकबर। मसाहब तो मैं पढ़ छड़े। जनाजा पढ़ाओ ना घर में, महल्ले के बुजुर्ग, कोई नमाज पढ़ाने वाला, कोई बुजुर्ग आदमी, लोग एक दूसरे से कहते चलो यार उस बेचारे का जनाजा उठाएं, उसकी बेटियां रोते रोते मर ना जाएं। किसी ने नहीं सोचा 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा। मातम किया कर, आज 8 हो गई, 2 रातों का मेहमान है ज़हरा का लाल। मेरी बेटियां, फिर अगले साल तो में से जो होगा वही रोएगा। अल्लाह अकबर। तेरी आँखें तो शौकत कुर्बान कर दें। 3 दिन नबी का जनाजा पड़ा रहा। 3 दिन किसी ने नहीं सोचा मर न जाए बतूल। छोटी छोटी बेटियां बतूल की कभी माँ को देखती थी, कभी नाना के मैयत को देखती। ये दुख हैं अली की बेटी के, ये दुख हैं भाईजान आलिया के। इसके सामने 3 दिन नाना का मैयत पड़ा रहा है, जनाजा पड़ा रहा है, मुसलमान हुकूमतें बांटते रहे। हाय 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 हाय, कितना वड्डा है वो बंदा जड़ा है ही नहीं कर सकिया। अल्लाह अकबर। मुसलमान जीता है जी, मुसलमान हुकूमतें बांटते रहे, दरमियान में नबी का जनाजा पड़ा रहा। अभी कुछ दिन ही गुजरे होंगे, नबी की ज़ाहिरन कह रहा हूँ, नबी की ज़ाहिरन कब्र की मिट्टी भी अभी खुश्क नहीं हुई होगी। इस शाम की मलका ने देखा दरवाजे पे लोग उसकी माँ को मारने आ गए।
तू मरते है ना, ये जो बिलक बिलक के रो रही हैं, ये जो धाड़े मार मार के मातम कर रही हैं, ये तेरी भी बेटी हैं, मेरी भी बहनें। इनसे घर जाके पूछना, 5 साल की बच्ची हो और उसके सामने कोई उसकी माँ को मार रहा हो, कोई ताजियाना मारता हो, कोई तमाचा मारता हो, कोई टूटते हुए दरवाजे से मारता हो, कोई जलती हुई लकड़ी से मारता हो। 5 साल की बच्ची देख रही हो, माँ के दामन में हाथ हो, सोच रही हो अल्लाह जाने मेरी माँ का क्या कसूर है, अल्लाह मातम, अल्लाह जाने मेरी माँ का क्या जुर्म है, ये लोग मेरी माँ को क्यों मारते। अल्लाह अकबर। ये दुख हैं आलिया के। हाँ, नाना की मैयत घर में पड़ी रही, देखती रही, इंतजार करती रही कब मुसलमान आए, कब हमारे नाना का फातिहा पढ़े। माँ दरवाजे पे खड़ी रही, बेटी साथ खड़ी रही, देखती रही, लोग माँ को मारते रहे। फिर इस बच्ची के ज़हन में ना आशीषा एक बात बचपन से बैठ गई थी, मेरा बाबा काबे में आया, मेरा बाबा शेर खुदा है, मेरे बाप ने उंगली से खैबर का दरवाज़ा उठा के फेंक दिया, मेरे बाबा ने बड़े बड़े बहादुरों को पाँव से रौंद डाला, मेरे बाप के सामने कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता। जिस बच्ची के ज़हन में इतना बहादुर बाप था, उसी बच्ची ने देखा लोगों ने उसके बाप के गले में रस्सी डाल दी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कौन थक के इतना मातम करता है अलीशा यार, कौन थक के इतना मातम करता है यार। इम्तियाज सलाम है हो यार जी, हो कदे न रोवें। अल्लाह अकबर। दाढ़ियाँ आंसू से भर गई। पता नहीं क्या क्या दुख देखे हैं इस शहजादी ने। ठीक है, माँ के बाद भाइयों के लिए माँ बन गई। बहुत सारा मसाइब था इसमें। मैंने कहा माँ के बाद भाई बड़े थे, मगर छोटी बहन से पूछे बगैर बात नहीं करते थे। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा भाई बड़े थे, बहन से दोनों भाई बड़े थे, मगर छोटी बहन से पूछे बगैर कहीं जाते नहीं थे, कहीं चलते नहीं थे। बहन को माँ समझते थे, बहन को माँ वाला एहतराम शहजाद भाई देते थे। और फिर इस शहजादी ने वो मंजर भी देखा कि ये शहजादी मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा थी। बाप नमाज पढ़ाने गया हुआ था, बाप गली में था, 19 रमज़ान थी, कोफा था, 40 हिजरी थी। इस शहजादी के भाई बाप के पीछे जा रहे थे और बाप ने उन्हें कहा, हसन हुसैन बेटा मैं हुक्म दे रहा हूँ तुम आज नवाफिल घर में अदा करो, एक अम्र अजीम रोनुमा होने वाला है। अगर तुम मेरे साथ आ गए तो उस अम्र में माने हो जाओगे। मेरी तुम्हारे नाना से मुलाकात का वक्त करीब है, अगर तुम आ गए तो देर हो जाएगी। मैं तुम भाइयों को हुक्म दे रहा हूँ नवाफिल घर में अदा करो, वाजबात के लिए मस्जिद में आ जाना। ये बच्ची सोचती रही बाबा मेरे भाइयों को साथ क्यों नहीं ले गए। बहरहाल बच्ची अपने मुसल्ले पे बैठी थी, साथ हसन का मुसल्ला, साथ हुसैन का दरवाज़ा, साथ हनीफ का दरवाज़ा, साथ अब्बास का दरवाज़ा। ये शहजादी नमाज पढ़ रही थी, 19 रमज़ान थी। अचानक फ़ज़ा में सुबह सुबह एक आवाज़ गूंजी, कद को तेला अमीर अल मोमिनीन, तो लोगों मोमिनों का अमीर मारा गया। वो बंदा पत्थर है जिसने अब हाथ न मारा। बच्ची ने अपने कानों से जुमला सुना, और रख खुरम शाह मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी न हसन के दरवाजे पे आई, न हुसैन के दरवाजे पे आई, न हनफिया के दरवाजे पे आई, सीधी अब्बास के दर पे आ गई। का अब्बास कोई कह रहा है मोमिनों का अमीर मारा गया। मातम मातम। अब्बास कोई कह रहा है मोमिनों का अमीर मारा गया। गाजी पता कर मैं परदेश में उजड़ तो नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाना का जनाजा देखा इस शहजादी ने, जख्मी माँ के पहलू पे पट्टियाँ बांधी इस शहजादी ने, जख्मी माँ के पहलू पे पट्टियाँ बांधी इस शहजादी ने, बाप के जख्म देखे इस शहजादी ने। ज़माना ईद मनाता रहा, ये यतीम भाइयों को लेके मातम करती रही। फिर सिर्फ 10 साल गुजरे, ज़माने ने हसन को जहर दे दिया। कफन पहना के भाई को भेजा इस शहजादी ने। ये कायनात की पहली बहन है जिसने भाई के 2 कफन बनाए हैं। पता नहीं मैं की पढ़दा खड़ा, अल्लाह जाने तो की सुनता खड़े। ये कायनात की पहली बहन है जिसने भाई के 2 कफन बनाए हैं। आदने अम्मा की वसीयत थी, चलो हाशमी जनाजा लेके चले हसन का।
ये दरवाजे पे खड़ी इंतज़ार करती रही, वापस आएंगे भाई तो मैं पूछूंगी मेरे हसन को नाना के पास सुलाए हो, मेरे हसन को कब्र में लिटाए हो, मेरे हसन की कब्र पे बैठाए हो, लोगों ने क्या सलूक किया है। ये दरवाजे पे खड़ी थी, या अचानक एक शोर सा उठा, एक बहादुर जवान भागता हुआ इसके दरवाजे पे आया, उसने सर से अमामा उतार के इसके पाँव पे फेंका, फेंक के फरमाया माँ का वास्ता मुझे चादर दे दे। इस शहजादी ने कहा बास क्या हो गया? उसने कहा हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। उसने कहा मुसलमानों ने हसन या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से 5-4 मिनट और पढ़ना है मैंने। हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो गई है, देखती रही। दुख सुना रहा हूँ ना आलिया के, दुख सुना रहा हूँ ना आलिया के। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया, ख़त्म आज की मजलिस, राज़ी रहना। एक लम्हा ऐसा आ गया जब इसका भाई तैयार होकर दीन बचाने के लिए घर से जाने लगा, भाई के करीब आ गई। हुसैन मैं साथ जाऊंगी ना? हुसैन ने कहा आलिया मैं ना जाऊं तो दीन नहीं बचता, तू ना जाए तो मैं नहीं बचता। ओ हो, मैं ना जाऊं तो दीन नहीं बचता। ताए जी मुक गई मेरी नौकरी। मैं ना जाऊं तो दीन नहीं बचता, तू ना जाए तो मैं नहीं बचता। लेकिन मेरी मजबूरी है, तेरा शोहर इमाम है, जब तक तेरा शोहर इजाज़त नहीं देगा मैं तब तक तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। अबू तुराब की बेटी जिंदगी में पहली बार जाफर तैयार की हवेली में मिट्टी पे बैठी, सर से चादर उतारी, बाल खोले, बीमार अब्दुल्ला के कान पे रोने की आवाज़ आई। और शरीफ घरा दिया धियाँ मातम करे आजे। बीमार ने कहा लिया हुसैन के साथ जाने की इजाज़त मांगने आई हो? मेरी शहजादी ने कहा अब्दुल्ला मैंने कहा ही नहीं, आपको कैसे पता चल गया? बीमार ने कहा अब्दुल्ला ने कहा तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहा है, तू गरीब हो गई है, तेरा मिट्टी पे बैठना बता रहा है। आलिया तूने अभी से गुरबत का सफ़र शुरू कर दिया है। मैंने 14 दी कसम अली शाह अगला साइन आवे जब मैं झूठ मारा, गाजी दी कसम 35-40 हज़ार का मजमा रजोया तो लोगों ने टक्कर मारिया ने ला करे गल लोगों को समझ आ जाए। बीमार ने कहा लिया एहसान कर, ऊँट चाहिए ऊँट ले जा, घोड़े चाहिए घोड़े ले जा, नौकर चाहिए नौकर ले जा, कलीजे चाहिए कलीजे ले जा, बेटे चाहिए बेटे ले जा, बच जाए तो माँ की चादर ले जा। सिर्फ इतना एहसान कर जितनी देर मेरे घर में रहना है, किसी पलंग पे बैठ, किसी चारपाई पे बैठ, किसी तख्त पे बैठ, किसी ऊंची जगह पे बैठ, किसी कुर्सी पे बैठ। ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। ऐसा ना हो भैन पता है मैं की पढ़ सके, ऐसा ना हो तू थके अनाज मातम कर करके सारा दिन, तूने सारा दिन मातम किया ना, मकसूद शादी थक गए हो ना। अल्लाह अकबर, किस करबला में अशरा हो रहा है, खुदा की कसम है खुरम शाह, किस करबला में अशरा हो रहा है, किस मेयार का अशरा हो रहा है यार। ऐसा ना हो तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे मैं नौकर जो बाबा जी, तू मेरे घर मिट्टी पे बैठी हो, तुझे बुलाने के लिए अब्बास आ जाए। अब्बास कहें अब्दुल्ला हमारी अमीर बहन और मिट्टी पे गुजारा, हाय हाय ओ सैयद हमारी अमीर बहन और मिट्टी पे गुजारा। बस 2 जुमले और सुन लो। अभी ये बात हो रही थी या हुस्न का पैगंबर बादशाह अकबर नाजिल हुए, सलाम करके कहा बाबा ने कहा जाओ फूफी को ले आओ, इजाज़त है मैं ले जाऊँ फूफी को? बादशाह अब्दुल्ला ने कहा ज़रूर ले जाओ, लेकिन बाबा से कहो अब्दुल्ला कह रहा है अकेला हुसैन न ले जाए, सारे हाशमी मिल के लेने आओ, लोगों को पता तो चले ना ज़ैनब कितनी आबाद है। तू मर्द था ना, तूने मातम ही नहीं किया, तूने घर जाना इन औरतों से पूछना है ये महीना महीना नाज करती हैं, मुझे मामू लेने आया था, मुझे चचा लेने आया था, मेरे इतने भाई लेने आए थे, मेरे नानके लेने आए थे, मेरे ददियाल लेने आए थे, मेरा मामू लेने आया था, मेरे इतने रिश्तेदार लेने आए थे, न कर सको मातम तो तुम्हारा अपना मुकद्दर। बात मैं आखिरी कर रहा हूँ। अकबर को पैगाम मिला, अकबर हुसैन के पास गए, 18 हाशमी लेके हुसैन अब्दुल्ला के दरवाजे पे आ गए, सलाम करके फरमाते अब्दुल्ला तुम्हारा पैगाम मिला है, हाशमी अली की बेटी को लेने आए, मैं 18 हाशमी ले आया हूँ, इजाज़त है मैं बहन को ले जाऊँ? अब्दुल्ला फरमाते अली कलाल मुझे चारपाई से उठा, हुसैन ने उठाया, मुझे दर पे ले जा, हुसैन दर पे ले गए, आवाज़ दी अली की बेटी मेरे करीब आ, शाम की मलका करीब आई, अली की बेटी का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रखा, ना आए तुझे मातम, तूने सर नीचे कर लेना है। एक मरतबा आलिया का हाथ हुसैन के
हाथ पे रख के बीमार अब्दुल्ला दोनों हाथ बांध के ऐसा से कहते तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा तरका है, तुम्हारी मलकियत है। हुसैन ले जरूर जा, इमाम बन के वादा कर, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। ज़हरा का लाल मैं मना नहीं कर रहा, तेरी मर्जी, मातम करना कर, मैं जा रहा हूँ। हुसैन रोको इसे, हाथ पकड़ो यार, इस बच्चे का हाथ पकड़ो यार। या ज़हरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख़त्म मजलिस, आखिरी जुमला, दुखी बनने थे आलिया के, राजी रहना। अल्लाह अकबर। इमाम बन के वादा कर, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। पता नहीं यार इम्तियाज, इस जुमले के बाद कौन शिया होगा बाबा शहजाद शाह जिसके पास मुंह हो, हाथ हो और वो मातम न करे। अल्लाह जाने काज़िम शाह इस जुमले में क्या दर्द था। हुसैन ने जवाब नहीं दिया, दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर आके फरमाते अकबर बाहर आ जा, कासिम बाहर आ जा, आउन बाहर आ जा, मोहम्मद बाहर आ जा, मुस्लिम बाहर आ जा, याहिया बाहर आ जा, जाफर बाहर आ जा, औलाद अकील बाहर आ जाओ, औलाद जाफर तैयार बाहर आ जाओ। जिसे सीना प्यारा हो उसका मुकद्दर, बाकी बंदे हाथ मारना खत्म हो गई आज की नौकरी। 17 हाशमी बाहर आ गए, अकेला सज्जाद दरवाजे में रह गया। बेटे के हाथ चूम के फरमाते जा फूफी को ले आ, अब्दुल्ला की शर्त है, जो लेने आए वही छोड़ने आए, हम में से किसी ने वापस नहीं आना। हम कब्रिस्तान, मातम मातम, हम में से किसी ने वापस नहीं आना। हम अपने अपने, या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयदा, या सैयदा गीसिनी, या सैयदा गीसिनी। और ताड़ियां भर गई आंसुओं से। अल्लाह अकबर। ओ मुँह का पुरसा करने वाला, ओ हुसैन की माँ तुझ पर राजी हो, सैयद राजी रहना। आखिरी जुमला खुरम शाह, माँ हुसैन की राजी हो जाए। ये जुमला नहीं, कयामत है। मिंबर की कसम है, जितना आज तक लोग रोए ना, अगर जुमला समझ आ गया, अब तक की मजलिस से बड़ा मातम होगा अगर लोगों को समझ आ गया। सज्जाद आगे बढ़े, बादशाह अब्दुल्ला के करीब पहुँचे, दोनों हाथ बांध के कहा बाबा ने मुझे हुक्म दिया मैं फूफी को ले जाऊँ, बाबा ने मुझे हुक्म दिया है मैं फूफी को ले जाऊँ। यूँ हंसत से देखा अब्दुल्ला ने, जो जुमला कहा अब्दुल्ला ने, गाजी की कसम में 1.5 से 2 लाख बंदा बैठा हुआ था इंडिया में जब मैंने जुमला कहा है। कुरान की कसम इम्तियाज शायद को शिया हुए जिन्हें मातम न किया हुए बीमार अब्दुल्ला ने आबिद की कलाई पकड़ ली। कलाई पकड़ के फरमाते ले ज़रूर जा, मैं मना नहीं कर रहा, तुझे बाप ने हुक्म दिया है, तेरा बाबा है, मेरा सरदार है, मैं उसका नौकर हूँ, मना नहीं कर रहा, ले ज़रूर जा, देख ले उसका सर जख्मी नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे मना नहीं कर रहा कि न ले जा, देख ले उसका सर जख्मी नहीं है, उसके कान फटे हुए नहीं हैं, उसके चेहरे पे तमाचों के निशान नहीं हैं, उसकी कलाइयों पे जंजीरों के दाग नहीं हैं। जैसे ले जाना